7 मई 2025 की आधी रात को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। भारतीय सेना ने रात में 90 के आसपास आतंकियों को मौत के घाट उतारा। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पाकिस्तान ने पुंछ और राजौरी समेत रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना के कई महत्वपूर्ण अड्डों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान भी यहाँ नहीं रुका, उसने 9 मई की रात को ड्रोन हमले जारी रखे। इसके जवाब में सेना ने रावलपिंडी समेत पाकिस्तान सेना के 4 एयरबेस नष्ट कर दिए। पाकिस्तान ने फतेह मिसाइल दागी, जिसे सिरसा एयरबेस में हवा में ही खत्म कर दिया गया। दोनों देशों के बीच पूरी तरह से युद्ध के हालात बन चुके थे, लेकिन युद्ध से पहले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया। और इसकी घोषणा ना तो भारत ने की ना पाकिस्तान ने की, बल्कि इसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये बताते हुए कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं और अमेरिका की मध्यस्थता के कारण ये हो पाया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा पाकिस्तानी एयरबेस पर हमले से बौखलाए पाकिस्तान को रक्षा सूत्रों से खबर मिली कि भारत का अगला निशाना उनके परमाणु कमांड और कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने रावलपिंडी समेत सभी संवेदनशील जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी और शरण लेने के लिए अमेरिका के पास पहुंच गया। अमेरिका से उसने मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई। यानी कि पाकिस्तान ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, दोनों के बीच बातचीत हुई और दोनों ने सीज फायर का फैसला लिया। हालांकि सीज फायर के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह स्पष्ट किया है कि सीज फायर किसी भी पूर्व या बाद की शर्तों पर नहीं हुआ है। यानी ये सीज फायर बिना किसी शर्त के हुआ है और दोनों देशों ने अपनी सैन्य कार्रवाई को रोकने का फैसला किया है। अब सीज फायर के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हमने शिमला समझौते को खत्म कर दिया है। दरअसल ये सवाल भी इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मई को एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों के सैन्य कार्रवाई को रोकने के फैसले का वो स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि इस फैसले के बाद वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाएंगे और चूंकि अमेरिका की मध्यस्थता के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि हजारों साल पुराना दोनों देश का कश्मीर का जो मसला है उसे भी अमेरिका सुलझा सकता है। बस इसके बाद से ही शिमला समझौते को लेकर चर्चा होने लगी और ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिमला समझौता रद्द कर दिया गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि शिमला समझौता है क्या। दरअसल 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बाद जंग हुई थी, तो उसके बाद एक शिमला समझौता हुआ था। इस समझौते में ये कहा गया था कि जब भी कश्मीर के मुद्दे का कोई हल निकलेगा तो वो दोनों देश यानी कि भारत और पाकिस्तान मिलकर ही निकालेंगे। इसमें किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। लेकिन यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि यूएसए इस बारे में देखेगा कि कश्मीर के मुद्दे को सुलझाया जा सकता है या नहीं। इसलिए ऐसे में कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या शिमला समझौता रद्द हो गया है। वहीं सोशल मीडिया पर भी मोदी सरकार पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में जब हम युद्ध जीत सकते थे, हमारा बहुत ही अपर हैंड था, ऐसे में भारत ने बिना किसी शर्त के सीज फायर को मान लिया। ये बहुत ही गलत है और भारत की एक कमजोर छवि को पेश करता है। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो जब भी पाकिस्तान ने ऐसा दिखाया है कि शांति की ओर रुख कर रहा है, उसके बाद ही उसने कोई ना कोई बड़ा हमला किया है। अगर 1999 की बात करें तो फरवरी 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे और उन्होंने शांति की बात की थी। उनका कहना था कि दोनों देशों के बीच शांति बनी रहेगी और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जल्द ही कश्मीर मुद्दे का भी कोई हल निकल जाएगा। लेकिन ठीक इसके 4 महीने बाद पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर खंजर भोंकते हुए कारगिल में घुसपैठ करनी शुरू कर दी थी, जिसके बाद कारगिल युद्ध हुआ था। इसके बाद 2003 में दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर कई हमले किए गए हैं। चाहे वो पुलवामा हो चाहे पहलगाम हो।
पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि जब सरकार और सेना इतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में है, ऐसे में सीज फायर को इतनी जल्दी मान लेना क्या भारत की कमजोरी है या फिर सफलता? इस पर कई सवाल उठ रहे हैं।